हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। आज की क्लास हमारी है हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। और स्पॉट हीलिंग ब्रश के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, और हम एक डिफरेंस देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में। तो बिना किसी इंतज़ार किए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पॉट हीलिंग ब्रश आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश सेम समझ लें कि एक छोटा या बड़ा भाई है क्लोन स्टैम्प टूल का, राइट। हम इसको जूम करते हैं, ये भी हमारी क्लोनिंग वगैरह के ही काम आएगा। ठीक है, हमने इसको जूम किया। हमने अगेन जैसे हमने स्टैम्प टूल में लास्ट क्लास में टारगेट दिया था, वैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करके हम इसको एक टारगेट देंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कॉफ़ी बीन जो है इसको टारगेट करते हैं और यहाँ पे हम बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये क्लोनिंग तो कर ही रहा है, साथ साथ उसके साथ उस इमेज को ब्लेंड भी बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा इसका कि क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश में क्या डिफरेंस है, राइट। अगर मुझे किसी चीज़ की क्लोनिंग करनी है वह अगेन मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और जहाँ पर मुझे बीन्स चाहिए हो अगेन इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मुझे बीन्स रोटेट करने हैं फॉर एग्जांपल 90%, तो ये बीन रोटेट होकर आ गया, राइट। इसकी पोजीशन वापस मैंने चेंज करनी है ताकि थोड़ा सा एक रैंडम सी फील आए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका ऐड कर दिया। अगेन दूसरा बीन सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे टारगेट कर देते हैं, राइट। अगेन यहाँ करके टारगेट कर देते हैं। तो ये सेम एज इट इज़ क्लोन स्टैम्प टूल की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है इसमें साथ साथ लेयर को ब्लेंड भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। मैं एक लेयर पे यूज़ करूँगा हमारा क्लोन स्टैम्प टूल अगेन, और एक लेयर पे मैं अपना हीलिंग ब्रश यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है। अगेन हम अपने दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं अपना ऑल्ट प्रेस करता हूँ, इसको एरिया डिफाइन करता हूँ और उस पर क्लोनिंग करना शुरू करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्लस जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और मेरा पेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हुआ है कि अभी हमने जो लास्ट टूल यूज़ किया उसमें हमने रोटेशन यूज़ की थी, तो वही रोटेशन यहाँ पे एज इट इज़ अप्लाई करा है। तो हमने उस रोटेशन को जो है वो रीसेट करना है। तो इसके साथ एक रीसेट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रोटेशन वापस ज़ीरो हो जाएगी, राइट, जो जिस पोजिशन में ऑलरेडी थी। हम अगेन अपना टारगेट डिफाइन करेंगे और इस पर क्लोनिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्लोनिंग कर दी, राइट। अब हम इस लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और हम जाते हैं अपने हीलिंग ब्रश की तरफ, राइट। अगेन जैसे हमने क्लोन टूल में किया है उसी तरह से यहाँ पर हमें इसमें भी हम एक टारगेट डिफाइन करेंगे। ये मैंने टारगेट डिफाइन किया और मैंने हीलिंग ब्रश यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपने नोट किया हो तो ये क्या कर रहा है कि लेयर की क्लोनिंग के साथ साथ उस लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर रहा है, राइट। ये देखिए, अब मैं स्टैम्प टूल वाली अगेन अपनी लेयर को ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या डिफरेंस है। उसने क्या करा कि क्लोन स्टैम्प टूल में क्या होता है कि जो एरिया जिस तरीके का है वो एज इट इज़ उसकी क्लोनिंग कर देता है, लेकिन हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि वो क्लोनिंग तो करता ही साथ साथ और ब्लेंड कर देता है, राइट। हम जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ वापस। हीलिंग ब्रश के अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक आ रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब ये स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या काम करता है वो हम देखते हैं। इसमें आपने कोई टारगेट डिफाइन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से उस एरिया को डिफाइन करके उस जो जिस एरिया पे भी आपने क्लिक किया होगा वो एरिया रिमूव कर देगा और ब्लेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉफ़ी बीन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही सिर्फ मैं क्लिक करूँगा तो इसने साइडों के एरियाज को रीड किया और उसको ब्लेंड करके उसको रिमूव कर दिया, राइट। अगर हमने कोई चीज़ रिमूव करनी है, कुछ छोटे स्पॉट्स रिमूव करने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्किन में एक्नी होती है, किसी के फेस पे एक्नी हुई होती है, उसको रिमूव करना है तो हम इसके थ्रू आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट वन इन क्लिक। तो जैसे ही मैंने टैप किया, क्लिक किया, ये रिमूव,
ये रिमूव, ये रिमूव, राइट। इसको हम ड्रैग करके भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक साथ बीन्स मैंने सेलेक्ट करी और ये रिमूव, राइट। कितना मज़ेदार टूल है, राइट। हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने जब हीलिंग ब्रश लिया है, अगर आप नोट कर रहे होंगे कि ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। कंटेंट अवेयर के नाम से आ रहा है, एक क्रिएट टेक्सचर के नाम से आ रहा है, एक प्रॉक्सिमिटी मैच के नाम से आ रहा है। ये क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले अगेन जो हमारे ब्रशेज़ में भी मोड आते थे, हमारे क्लोन स्टेम में भी मोड्स आ रहे हैं कि ब्रश पे आप किस तरीके का मोड यूज़ करना चाह रहे हैं, स्क्रीन मोड, ओवरले और वो एक्सेट्रा। हम इसको अभी यूज़ नहीं करते, राइट। हम अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरफ जाते हैं और हम इस पर ये पेंट करते हैं इस तरीके से। जितना एरिया पेंट करना है मैं क्लिक करके रखूँगा। जैसे ही मैं क्लिक रिलीज़ करूँगा, देन इट्स मैजिक गॉन। तो काफ़ी मज़ेदार टूल है, आप इससे अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। कोई चीज़ रिमूव करनी हो, कोई स्पॉट्स रिमूव करने हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस चेक करते हैं कि कंटेंट अवेयर और क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच में क्या डिफरेंस है, राइट। अब फ़र्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंटेंट अवेयर अगेन सेलेक्ट करता हूँ और उसके सिर्फ एक छोटे से कॉर्नर को मैं रिमूव करने की कोशिश करूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, राइट। तो मैंने क्लिक किया, छोड़ा, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से उस एरिया को ब्लेंड करने की कोशिश करी। जो मेरा कॉर्नर था उसको भी ब्लेंड करने की कोशिश करी, राइट। अब मैं अगेन आपको प्रॉक्सिमिटी चेक करवाता हूँ। ये प्रॉक्सिमिटी हमने सेलेक्ट किया, अंडू किया मैंने इसको और वापस अब चेक किया। तो इसने क्या किया कि उस एरिया में जो सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी मैचिंग के तौर पे, इसके आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसके अराउंड में जितने भी जो उसके टाइप्स की मैचिंग हो रही थी उसको मैच करके ब्लेंड कर दिया उसने प्रॉक्सिमिटी के थ्रू, राइट। तो हम अगेन चलते हैं हमारे बीन्स वाली इमेज की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टेक्सचर कि किस तरह से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके छोड़ता हूँ तो यहाँ एक टेक्सचर ऐड कर देगा, जो मेरे ख्याल से बहुत कम यूज़ जगहों पर होता है। तो मेरा नहीं, ये आप यूज़ करेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो राइट, हम अगेन अपनी हीलिंग ब्रश की तरफ जाते हैं और हम कोई चीज़ अगर हमने क्लोनिंग करनी है, अगेन रिमूव करने के काफ़ी सारे टूल्स हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस वक्त बेहतरीन है आपके लिए। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया तो मैं इसको रिमूव करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि क्या करता है इस हीलिंग ब्रश के आपके अराउंड में जो भी इमेज है उसको ब्लेंड करता है। तो जैसे हमने स्टैम्प टूल में फ़र्क देखा था, फॉर एग्जांपल मैं इसको और ब्लेंड करता हूँ अच्छे तरीके से, ये इमेज कौन। अब स्टैम्प टूल में क्या फ़र्क होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टैम्प टूल लेता हूँ, अगेन ऑल्ट प्रेस करके अपना टारगेट लिया और यहाँ पे करना शुरू कर दूँगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग कर रहा है जो टारगेटेड एरिया हमारा, जो हमने टारगेट एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसकी सिर्फ, मतलब आप समझ लीजिए कि डिट्टो क्लोनिंग कर रहा है, बिल्कुल डुप्लीकेट कर रहा है। लेकिन हीलिंग ब्रश क्या करता है कि साथ साथ क्लोनिंग के साथ साथ वो ब्लेंड भी कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल जो हमने टारगेट एरिया लिया था वो और वॉलेट का जो कलर है वो उसमें ब्लेंड हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल शेड आ रहा है रेड का, राइट। इसी तरह से ये कम्प्लीटली इसको 2-3 बार जब हम ब्रश को फेरेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि डिफरेंस क्या है क्लोन टूल में और हमारे हीलिंग ब्रश टूल में। तो अगर आपको कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।